नाजरीन, इस वक्त हम लाहौर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में खड़े हैं और आप ये हाल देखिएगा कि सर्विसेज हॉस्पिटल जिसको बाहर से दिखाया जाता है कि बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन उसकी हालत ये है कि ये आपको पीछे नजर आ रहा होगा टूटी इमारत। ये क्यों हुई? ये सिर्फ इसलिए हुई कि यहाँ पर तैनात चीफ एग्जेक्टिव जो हैं उनको बार बार एक चीज को बदलने का शौक है। अस्पताल की इमारत जो है उसको खराब करने के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने मामला सीधे किए और सिम्स को बेहतर बनाने के लिए तमाम का तमाम गंद जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में डाल दिया गया। इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल का हाल ये है कि यहाँ पर गुजरने की जगह नहीं है, जगह जगह से टूटा हुआ है, पार्किंग की जगह नहीं है, मिट्टी इस तरह उड़ रही है कि अगर कोई मरीज यहाँ से गुजरता है तो वो बेशुमार जरासीम लेकर यहाँ से चला जाता है। इस हॉस्पिटल का इतना बुरा हाल ना पहले था और ना ही शायद आइंदा सालों में हो। यहाँ पर करोड़ों रुपए की अद्वियात जो है हुकूमत जो है वो इस हॉस्पिटल को फराहम करती है, लेकिन क्या किया जाए कि यहाँ के ताकतवर डॉक्टर जो है वो अद्वियात। इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल का बहुत ही बुरा हाल है। ये हॉस्पिटल जो है ये जब कायम किया गया था तो ये सिर्फ वहदत डिस्पेंसरी थी, लेकिन उसके बाद एक वक्त आया जब इसको हॉस्पिटल बना दिया गया। फिर एक वक्त आया कि यहाँ पर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इसके साथ मुंसलिक हो गया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जब जिन्ना हॉस्पिटल के साथ गया तो इसको नया कॉलेज बना दिया गया, सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। लेकिन ये सिरिंज माफिया यहाँ पर तैनात फैसल मसूद जो हैं वो रिटायर होने के करीब हैं, लेकिन वो वाहिद प्रिंसिपल हैं जिनको आज तक तब्दील नहीं किया गया। यही नहीं बल्कि आप ये देखिएगा कि ये सर्विसेज हॉस्पिटल की हालत है। यहां पर एक डायबिटिक सेंटर बनाया गया है। वो डायबिटिक सेंटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैसल मसूद ने अपने मरीजों के लिए बनाया है। जो लोग वहां आके रजिस्ट्रेशन अपनी करवाते हैं उसके बाद उनको फैसल मसूद के प्राइवेट क्लिनिक फैसल टाउन जाना पड़ता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो भी हम जाएंगे, हम मिलेंगे लोगों को, पेशेंट्स को मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि प्रोफेसर हजरात अपनी तौहीन समझते हैं कि वो आउटडोर में आए। प्रोफेसर हजरात अपनी तौहीन समझते हैं कि वो किसी मरीज को देख लें, क्योंकि प्रोफेसर हजरात जब गुजरते हैं तो मरीज को वो इतनी हकारत की निगाह से देखते हैं कि शायद वो मरीज नहीं कोई शूदर है, या अगर किसी मरीज को हाथ लगा दिया तो वो मुहलक बीमारी उस प्रोफेसर को लग जाएगी। ये प्रोफेसर हजरात अपने क्लिनिक पे मरीजों को बुलाते हैं और वहां पर भी ये दस्ताने पहन के उस मरीज को चेक करते हैं, शायद इसलिए कि ये समझते हैं कि ये बहुत खतरनाक मरीज है। 1000 रुपए से 5000 रुपया फीस ली जा रही है। वो लोग जो गरीब हैं, जो पता नहीं कितनी कितनी दूर से आते हैं, इस हॉस्पिटल में ज़लीलो ख्वार होते हैं और आके जब वो मरीज इन प्रोफेसरों के हत्थे चढ़ जाते हैं तो ये उन्हें ज़िबा कर देते हैं। अगर किसी शख्स को पेट में दर्द है तो उसे कहते हैं आपको अपेंडिक्स की दर्द है। खौफ में मुब्तला कर देते हैं, खौफ में। उनको कहते हैं तुम्हें कैंसर है, किसी को कहते हैं तुम्हारा हार्ट अटैक होने वाला है, तुम्हारे दिल की शरीयानें बंद हो गई हैं, किसी को कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जाके एमआरआई कराओ। और फिर यही नहीं बल्कि इस हॉस्पिटल सर्विसेज हॉस्पिटल में आधी से ज्यादा मशीनें खराब हैं और आधी से ज्यादा मशीनें ऐसी हैं जो यहाँ के डॉक्टर्स ने करोड़ों रुपए की कमीशन लेने के बाद खरीदी और वो मशीनें बंद पड़ी हैं। हम नाज़रीन आपको ले जाएंगे और ले जाके हम आपको दिखाएंगे कि इस हॉस्पिटल का क्या हाल है। हम यहाँ के मरीजों से भी बात करेंगे, उनके लवाकीन से भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये हालत क्यों है। इसलिए आपको साथ लेके चलते हैं। ये हालत तो आपने देख ली है। यहां तो एक बात और बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है बकौल सर्विसेज हॉस्पिटल इंतजामिया के, ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तामीर किया जा रहा है, लेकिन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में 640 मिलियन रुपीस का फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड यह हुआ है कि यहाँ की इमारत को अगर आप अब भी देख लें जो तोड़ के बनाई जा रही है तो इसमें से सीमेंट भी गिर रहा है, रेत भी गिर रही है, और ठेकेदार की कमीशन कौन खा रहा है ये देखना हुकूमत का काम है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या सीमेंट, सरिया, दूसरी चीजें सही लगाई जा रही है, नहीं लगाई जा रही। लेकिन पूछे कौन? यहाँ पर तो मुद्दतों से राज है डॉक्टरों का, सिरिंज माफिया का।
सिरिंज माफिया जो चाहे करे, क्योंकि सियासतदान इनसे इलाज करवाते हैं अपने छोटे से मजमूम मकासद के लिए। इन्होंने पूरी आवाम को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। तो आए चलें और आपको दिखाएं कि इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल का क्या हाल है। सादकाबाद से आए हुए हैं और सर्वस हॉस्पिटल में इस वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन सर्वस हॉस्पिटल की इतनी हालत बुरी है कि ये देखो हॉस्पिटल नहीं, ये खंडर बना हुआ है। कोई दवाई का सिलसिला नहीं है, कोई मसलन डॉक्टर नहीं है, कोई सुनता ही बात नहीं है जी। उधर जाओ मसलन ना बाथरूम में जाओ तो वो गंद पड़ा हुआ है, कोई मसलन ना सहूलत मौजूद नहीं है। ये तो लुटेरे बैठे हुए हैं, ये कोई बात सुनते ही नहीं है। क्या करें, हम जलील हो गए, इतनी दूर से इतना किराया भर के आए हैं सादकाबाद से आना क्या आसान काम है। ये तो इधर बैठे हुए हैं, ये हमारी बात नहीं सुनते। क्या मसला है इनको आप यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, क्या करें, जलील हो रहे हैं। गर्मी ऊपर से है, वो अलहदा तंग कर रही है। जनाब ये देखिए, ये हॉस्पिटल हम बच्चों के साथ लेके आए हुए हैं, यहाँ कोई हाल ही नहीं है। जब कोई एक चीज चाहिए एक पर्ची दे देते हैं, चाहे बाहर से लेके आए, सड़क क्रॉस करनी पड़ती है और बच्चों को ले यहाँ पर्चियां इनकी देखें। और ये हॉस्पिटल का हाल देखिए, हॉस्पिटल में है क्या, यहाँ डाकू नहीं है, लटेरे हैं। एक कहते हैं दवाई मुफ्त, हुकूमत ऐलान करती दवाई मुफ्त देंगे, मगर यहाँ मुफ्त मिलती नहीं है, या तो दिक्के मिलती हैं, दवाई तो होती ही नहीं। यहाँ जो दवाई देते हैं वो दवाई भी वो होती है जो 2 रुपए की 10 गोलियां आती हैं, वो एक बीमारी के लिए 10 बीमारियां साथ हम लेके चले जाते हैं। यहाँ जब बीमार बाथरूम में जाते हैं तो यहाँ बाथरूम का इतना बुरा है कि बंदा खुद चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। ये हमारे मुल्क का हाल है। और जो हुकूमत है, झूठे दावे इनके पास इतने हैं कि नारेबाजी में ये बस रोटी और कपड़ा देंगे मगर दवाई कोई नहीं देंगे। भूखे मर जाओ, गरीब बहने नहीं देना, जब होगा कुछ नहीं ऑटोमेटिक गरीब नहीं रहेंगे। मैं इस वक्त सर्वस हॉस्पिटल की सरजमीन पे खड़ा हूँ, जहाँ पर जो है ना लोग बहुत ज्यादा परेशान है वाम, और जो है ना वो डॉक्टर हजरात अपनी तनख्वाहों के लिए और अपने पैसे के लिए लोगों का ख्याल नहीं कर रहे, और बिल्कुल जो है ना रोजाना अपनी तनख्वाहों की खातर वो अपना एहतजाज करते हैं, जबकि मरीज जो है वो वैसे बेचारे मर रहे हैं, कोई किसी का ख्याल नहीं किया जा रहा। तो हमें ये गुजारिश है कि इनका ख्याल किया जाए, गरीब आवाम का, और इनको जो है ना वो सहूलतें मुहैया की जाए। इस वक्त मैं सर्वस हॉस्पिटल में खड़ी हूँ, तो यहाँ कोई डॉक्टर का ना मुकम्मल इलाज वगैरह नहीं करते और ना ही मेडिसिन वगैरह देते हैं सही तरह से। जो देते हैं वो जाली होती हैं, और मंगवा भी ले बाहर से इमरजेंसी से तो वो अपने पास रख लेते हैं, और कुछ दवाइयाँ लिख के देते हैं जी ये ले जाएं और बाहर से जाके अपने बच्चे को खिलाएं, हमारे पास ये दवाइयाँ अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन ये हम हुकूमत के लिए चाहिए ना कि हुकूमत हमारे शहरियों के लिए कोई अच्छा सा तहफ़्फ़ुज़ रखे। जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे बेचारे ऐसे बिलक रहे हैं, लेकिन उनको कोई पता ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। पिछले दिनों की बात है, हमारी बच्ची है 7-8 साल की, उसे हैजा हो गया, हम लेके गए हैं अस्पताल में, तो उन्होंने उसे चेकअप किया है, हालांकि बच्ची भी हो चुकी, उनके सामने गिर पड़ी, इतनी से वीकनेस हो गई थी। उन्होंने मेडिसिन मंगवाई है इमरजेंसी में, अपने पास रख ली है, और रख के तो कहते हैं जी आपकी बच्ची ठीक है, आप ले जाएं। फिर हम दोबारा उन्हें चिल्ड्रन लेके आए और यहाँ पे उसे एडमिट करवाया है, 4 उन्होंने फिर उसे ड्रिप लगाई है, यहाँ फिर भी उन्होंने उसकी कोई ट्रीटमेंट की है। तो इसमें सूरत हाल ये है कि डॉक्टर हजरात जो पेशेंट का कोई उनकी इलाज मुआवजे पे तवज्जो ही नहीं देते, और हुकूमत को चाहिए कि ये डॉक्टरों को ये एहतजाजात करते हैं, अपने मामले के लिए कदम उठाते हैं, लेकिन आवाम का सोचते ही नहीं है। गरीब आवाम भूखी मर रही है, और दवाइयाँ जो उनको पैसे मिलते हैं वो खुद खा लेते हैं, और लोगों को ये सहूलतें मुयसर नहीं है। और छोटे छोटे बच्चे जो लोगों के वहाँ के बूढ़े बच्चे नौजवान इस वजह से, इलाज की वजह से परेशान हैं, लोग हस्पतालों में मर रहे हैं, और ये डॉक्टर हजरात अपने एहतजाज में लगे हुए हैं। इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए, और हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनको चाहिए कि कम कम इनका नोट्स लें और इनसे पूछें ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, और इनसे पूरी तरह तवज्जो करें ताकि आवाम को परेशानी से बचाया जा सके। और मुस्तकबिल में ये हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इलाज मुआवजे की वजह से मर रहे हैं, ये हमारा सरमाया है, और इसी वजह से जो लोग हैं हमारा पाकिस्तान पीछे जा रहा है कि हुकूमत तवज्जो नहीं करते, लोग सेहत का ख्याल नहीं करते, आवाम हजरात परेशान हैं। इसलिए हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो इन पे खुसूसी तवज्जो करे और डॉक्टर हजरात का जो खुसूसी तौर पे नोट्स ले। सर्विसेज हॉस्पिटल 1196 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें सिर्फ इमरजेंसी के लिए 120 बेड रखे गए हैं। इस हॉस्पिटल में 2787 मुलाजिम हैं, और 3000 के लगभग जो हैं वो दूसरे मुलाजमीन हैं जो कि इनके कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इस तरह इस हॉस्पिटल में 475 डॉक्टर हैं और 483 नर्सेज हैं। ग्रेड 20 में 12,
ग्रेड 19 में 61, ग्रेड 18 में 71, ग्रेड 17 में 225 और 80 इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हैं। नाज़रीन, यहाँ पर यह भी मैं बताता चलूं कि 170 लोगों ने प्राइवेट कमरे हासिल करके तो उसकी इस पूरे साल में जो फीस है वो अदा की, जबकि 235 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई पैसा नहीं दिया और वो एंटाइटलमेंट में रहे। यहां तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव और दूसरे जो यहां पर आला अफसरान हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, एएमएस हैं या चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके मेहमान थे या उनकी सिफारिश थी, उसकी वजह से उनको एयर कंडीशन कमरों में मुफ्त ठहराया गया। इस तरीके से यहां हैरत की बात यह है कि यहां पर बच्चों के सिर्फ 40 बेड हैं और आईसीयू जो सबसे अहम तरीन शोबा है उसमें 6 बेड हैं। और अमवात की शरह जो है वो अगर देखी जाए तो दूसरे तमाम हॉस्पिटल से बढ़ के अमवात की शरह यहां पर सबसे ज्यादा है। उसकी असल वजह यह है कि नाज़रीन आप ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स आप देखें, ये हॉस्पिटल्स का हाल देखें, ये मरीजों का हाल देखें कि ये किस तरह यहां पर दर बदर हो रहे हैं। उसकी एक अहम तरीन वजह यह भी है कि यहां पर जो आईसीयू यूनिट है उसमें अगर कोई यहां कोई शख्स जो है किसी को दिमाग की चोट लग जाती है, सीने की चोट लग जाती है, तो वेंटिलेटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खराब हैं, सिर्फ 1-2 हैं जो कि सही काम करते हैं। और बताया गया कि यहां पर 37 करोड़ रुपया जो है वो मेडिसिन पे खर्च किया जाता है और ये 37 करोड़ रुपए की मेडिसिन कहां जाती है, कौन लेके जाता है, इसका कोई इल्म नहीं। नाजरीन, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तमाम कोशिशों के बावजूद सरकारी अस्पतालों की ये हालत है कि किसी मुजरम को जेल की बजाय 4 दिन सरकारी अस्पताल में सरकारी अमले के सुपुर्द कर दिया जाए तो वो जेल जाने की इल्तिजाएं करने लगेगा। सरकारी अस्पताल का अमला गरीब और नादार लोगों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने में किसी भी तरह इराक और अफगानिस्तान में मौजूद इत्तेहादी अफवाज से कम नहीं है। बदतमीजी, बदमाशी और गरीब अवाम को जलील और रुस्वा करने में ये सब अव्वल नंबर हासिल करने की कोशिश में मसरूफ है। यही नहीं नाज़रीन, सूरत हाल हर रोज गुजरते दिनों के साथ खराब से खराब तर होती जा रही है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि हुकूमत अवाम के हाल पर रहम करे। मेरा नाम फखरुद्दीन है, तो हम उकाड़ा से आए हैं। तो हमें पता था कि हम उधर लाहौर में सर्विस हॉस्पिटल में हम बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, केयर होगी, मरीज की बहुत अच्छा ख्याल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रात के आए हैं तो ना तो वो इधर बिजली का कोई है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, मरीज जो हमारा वो सांस का मरीज है उसे जनाब ना तो हवा की ऑक्सीजन ये वो किसी चीज की कोई सहूलत नहीं है। मेडिसिन जो है वो हमें बाहर से लानी पड़ती है, तो ना तो पानी का कोई इंतजाम है। पानी जो है पीने के लिए ठंडा तो मिलता ही नहीं है ना, बल्कि गर्म जो है ना, गर्म भी बड़ी मुश्किल से बाहर से लाना पड़ता है। डॉक्टर जो है वो उनको कोई पता नहीं है, वो आएंगे देख के चले जाएंगे। कोई अभी तक हमें कल के आए हुए हैं, अभी तक ये नहीं बताया कि इसको क्या है। अभी तक उन्होंने किसी चीज का कोई भी टेस्ट जो है ना हमें नहीं बताया कि क्या हुआ है, इसको क्या मरज है क्या नहीं है। बल्कि हमें जनाब वो कह रहे थे कि आप इसे ले जाएं, इमरजेंसी से ही कल ही वापस कर रहे थे कि घर में जाके बैठे मेडिसिन दें ठीक हो जाएंगे। तो हमने वो फिर वो मिन्नत मसाजी करके हमने ले जाने से इनकार किया। तो फिर जाके वार्ड में भेज दिया। उन्होंने कहा अब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे परेशान होते रहेंगे, ठीक है हम भेज देते हैं। तो उधर से बैठे हुए अभी तक जनाब कोई जो है ना उसका ख्याल नहीं केयर किए जा रही, और ना तो उधर बिजली का कोई इतनी गर्मी है, एसी लगे हुए हैं लेकिन वो चलते नहीं है। तो कोई रिपोर्टें कल की हमने टेस्ट दिए हुए हैं, अभी तक रिपोर्टों का भी नहीं पता। नहीं, डॉक्टर सही पेश आ रहे हैं। डॉक्टर अभी तक तो वो डॉक्टर आते हैं, वो स्टूडेंट हैं, वो डॉक्टर जो होता है वो अभी तक जो बड़ा डॉक्टर है वो तो आया ही नहीं है। तो डॉक्टर जो है ना वो भी कोई बात ही नहीं करते, वो ढूंढ के लाना पड़ता है उन्हें, वो भी देख के चले जाते हैं बस। फिर क्या, कोई बात नहीं, ठीक है हम कर रहे हैं, कर कुछ भी नहीं रहे है। लेकिन ये डॉक्टर हमें पूछ ही नहीं रहे किसी बात का। तकरीबन हमें 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कुछ कोई जूनियर डॉक्टर है ही नहीं, कोई अच्छा कोई हमें पूछे आके। जो भी आ रहे स्टूडेंट हैं वो पूछ के चले जाते हैं, कुछ बात नहीं इतनी बताते, देख के पूछ के ऐसे करके चले जाते हैं। अभी तक तो कोई नहीं है। तो पानी की इधर बहुत ज्यादा कमी है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और इसी भी चले नहीं रहा, कोई डॉक्टर से हम कुछ कह ही नहीं सकते कि डॉक्टर क्या है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल आए, इंजेक्शन वगैरह दिए, अल्ट्रासाउंड लिख के दिया, तो मशीन खराब है उनकी। मशीन खराब है? हाँ जी। कौन सी? अल्ट्रासाउंड मशीन। तो क्या कह रहे हैं?
कह रहे ओपीडी में आके आप चेक करवाओ। दर्द आपको अब हो रही है, कह रहे हैं ओपीडी में है। कल रात से पेन है किडनी में, और वो अभी लेके आए इमरजेंसी में, तो ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी था। अल्ट्रासाउंड के लिए गए तो उसकी मशीन ही खराब पड़ी है, और वहाँ पे डॉक्टर लगी हुई है फोन पे बात करने के लिए। डॉक्टर फोन पे बात कर, अल्ट्रासाउंड जिसने करना है। और मैंने दरवाजा लॉक किया है, पहले नहीं जवाब दिया, फिर दरवाजा पूरा जब खोला है तो दरवाजे के पीछे बैठी हुई है। किसी को बताएं तो सही ना कि भाई ये प्रॉब्लम बंद, या उधर लगा के लिख के लगा दें कि बंद है, पर मरीज आ रहे हैं पर देख के तो जा रहे हैं। और उसका कोई ऑल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। मेरा नाम सूफी मोहम्मद सदीक, मैं गुजरात आया। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੋਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂਸਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਦੇ ਕੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਸ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ, ਸਾਰੀ ਸਿਰ ਪਾਟਿਆ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਲੋਤੇ। ਅਮਾਨ ਉੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੋੜਾਂ, ਕੁਝ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਚ ਜਾਏ। ਮਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਭੁੱਖ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਫੜ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ क्यों आए जी, किस वजह तो आए जी। सर मेरा नाम खालिद महमूद है। मेरे वालिद साहब को आज 16 दिन हो गए हैं, दिल का अटैक हुआ है। पहले इमरजेंसी में आए हैं, इमरजेंसी से सीसीयू में चले गए हैं। वो बोल चाल रहे थे, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद उन्होंने कहा जी आपके वालिद में को फेफड़ों में पानी चला गया है, वो उन्होंने सैंपल निकाला है। वो उसी तरह ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं। डॉक्टर आते हैं, जी ये टेस्ट हो रहा है, वो टेस्ट हो रहा है, एक्सरे करवाए हैं, खून का टेस्ट करवाया है, जो पानी निकला है वो लेबॉर्टरियों में भेजा है, बिल्कुल रिपोर्टें ठीक आई हैं। डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं बता रहे, कहते हैं जी ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ना वो जाग रहे हैं, ना वो उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। कुछ बताने को वो आते हैं आर्जी तौर पर, डॉक्टर आते हैं, बस 2-4 मिनट पूछा, डॉक्टरों से पूछते हैं, मरीज से या हमसे नहीं पूछते क्या मसला है, क्या हुआ है, इनको क्या अपना कब तक ठीक होंगे। ना वो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल हम ठीक लेकर यहाँ पर आए हैं, कहते हैं जी ठीक हो जाएंगे, बस ठीक हो जाएंगे। ना कुछ खा रहे हैं, आज 4था-5वां दिन है, बस हम इसी मजबूरी में अपना दर बदर धिक्के खा रहे हैं। बड़े डॉक्टर भी नहीं आ रहे, बड़े डॉक्टर कोई भी नहीं आ रहे जी। वो आते हैं आर्जी तौर पर, जो ये वैसे ही ट्रेनिंग वाले डॉक्टर हैं, आते हैं, एक दूसरे से बातचीत की और चले जाते हैं। अच्छा जी कर रहे हैं, रिपोर्टें भी चेक करवाई हैं, सारा कुछ हो गया है, कहते हैं जी कुछ भी नहीं है। पहले इन्होंने कहा जी वो उनको कैंसर हो गया है, कैंसर की भी रिपोर्ट आई है तो उसमें कोई असरात कैंसर का कुछ भी नहीं निकला। आपने देखा कि हम सर्विसेज हॉस्पिटल गए। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही नहीं बल्कि आम लोग भी आते हैं। सड़कों पे जो मुख्तलिफ हादसात होते हैं वो लोग भी इस हॉस्पिटल में आते हैं। बम धमाका होता है तो इस हॉस्पिटल में आते हैं। दर्द की तकलीफ में मुब्तला लोग भी इस हॉस्पिटल में आते हैं। लेकिन क्या बात है कि यहां पर काम करने वाले मसीहा तनख्वाहें लेने के लिए बहुत तेज हैं, तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। इनको सिर्फ पैसे से दिलचस्पी है। आपने देखा कि हमने लोगों से बातें की, उनसे पूछा, उनकी तकलीफ का पूछा। किसी जगह वेंटिलेटर नहीं है तो किसी जगह डॉक्टर नहीं है। क्या ये प्रोफेसर हजरात जो हैं ये खुदा के बेटे हैं? ये अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या यहां पर हुकूमत सो रही है? इसलिए कि ये सिरिंज माफिया इतना ताकतवर है,
یہ پروفیسر حضرات جو ہیں وہ 40 سال سے لاہور میں تعینات ہیں. کبھی کسی نے پوچھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کہ یہ پروفیسر حضرات جو ان ہسپتالوں میں تعینات ہیں, وہ چاہے سروسز ہاسپٹل ہو یا کوئی بھی ہاسپٹل ہو, ان لوگوں نے ان ہاسپٹلز کو اپنی جاگیر بنا رکھا ہے, اور اس جاگیر میں یہ حکومت اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی مریض یا کوئی جونیئر ڈاکٹر ان کے پاس آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا زر خرید غلام ہے. یہ پروفیسر حضرات شاذ و نادر وارڈوں میں آتے ہیں, اور اگر غلطی سے کسی وارڈ میں آ بھی جائے تو مریض کو دیکھتے ہوئے اس طرح گزرتے ہیں جس طرح یہ کسی شودر کو دیکھ رہے ہوں. ہاں, وہ مریض کو توجہ دیتے ہیں جو مریض ان کے گھر جا کے 5,000 روپیہ دیتا ہے, اس مریض کو توجہ دیتے ہیں جس سے نوکری پکی کرنی ہوتی ہے, جس کا وزیر اعلیٰ سے تعلق ہوتا ہے, جس کا کسی وزیر صحت سے تعلق ہوتا ہے, جس کا پرائم منسٹر سے تعلق ہوتا ہے. اس کے گھر تو یہ خود بھی چلے جاتے ہیں. چمچا گیری کی انتہا کر دیتے ہیں یہ پروفیسر حضرات, بوٹ پالش کرنے کی انتہا کر دیتے ہیں یہ پروفیسر حضرات. اور یہ جونیئر ڈاکٹر یہ بھی گپے مارتے ہیں. وہ لوگ جو میٹرک میں ایف ایس سی میں جب کامیاب ہوتے ہیں, ٹی وی پہ ریڈیو پہ بڑے بڑے انٹرویو دیتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بن گیا تو قوم کی خدمت کروں گا, عوام کی خدمت کروں گا, اپنے دن رات ان کے لیے وقف کر دوں گا. لیکن جب ایک ماں, ایک بہن, ایک بیٹی, ایک بیٹا جو کہ تڑپ رہا ہوتا ہے بسترے پہ, یہ نہیں جانتے کہ اس وقت اس کے گھر والوں کے کیا جذبات ہیں, کیا احساسات ہیں, کیا آتش فشاں جو ہے وہ ان کے دلوں میں, ان کے دماغ میں ابل رہا ہے. یہ اس درد کا, اس تکلیف کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو صرف اور صرف یا ٹیلی فون پہ گپے مارتے ہیں, یا آئس کریمیں کھا رہے ہوتے ہیں, یا چائے پی رہے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ تڑپتے ہیں ان ہسپتالوں میں, ایک ایک بیڈ پہ 4 لوگ پڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ڈاکٹر, ہاں ایک بات ضرور ہے یہاں پر, جہاں پر نرسز جو ہیں وہ سارے کام یہاں پر کر رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹرز صرف تہم کرنا حکم دے کے چلے جاتے ہیں. اگر ڈاکٹر ہڑتال بھی کریں تو تب بھی ہسپتال چلتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کی کیئر نرسز کرتی رہتی ہیں. ڈاکٹروں کا کیا رول ہے؟ ڈاکٹر صرف پیسہ کما رہے ہیں. اور سروسز ہاسپٹل میں خاص طور پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں کے جو پرنسپل ہیں فیصل مسعود, وہ جب گاڑی سے اترتے ہیں اور اپنے دفتر تک آتے ہیں تو اس کے آگے باقاعدہ سیکورٹی گارڈز کی ایک لائن لگی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کو دھکے مار کے پرے کرتی ہے, اس لیے کہ بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں. عدل کی زنجیر کون ہلائے گا؟ یہ عوام بے بس ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں, بے کس ہیں, ان کی آواز کوئی نہیں سن رہا. خادم اللہ پنجاب, آپ تو ان ہسپتالوں کو کروڑوں روپیہ, اربوں روپیہ دے چکے ہیں, لیکن یہ سرنج مافیا کے ڈاکٹر یہ بے حس ہو چکے ہیں. یہ جعلی ادویات منگواتے ہیں, اپنے ہاسپٹلز کے لیے خریداری کرتے ہیں, جن کے وینٹیلیٹر خراب ہوتے ہیں اور وہاں پر معصوم بچے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں, لیکن ان کو کوئی خیال نہیں ہے, درد ہی نہیں ہے ان کے دلوں میں. کسی نے سچ کہا ہے, سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون, کہ ان کے دلوں پہ, ان کے دماغ پہ, ان کے کانوں پہ مہریں لگا دی گئی ہیں. لیکن آج ہمیں یہ دیکھنا ہے, آج حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان تمام باتوں کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے اور اس کا قصوروار کون ہے. جب تک ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ قصور کس کا, اس وقت تک ہم ان ہسپتالوں میں لوگوں کو بہتر صحت کی سہولتیں نہیں دے سکتے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی فیصل درانی کو اپنے کیمرہ مین وارسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.